तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना जैसे मुल्क अभी वो थोड़ी मॉरलिटी देने की कोशिश करे ताकि भारत उस चक्कर में फंस जाए। भारत को इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देना चाहिए, मेरा मानना ये। इनफैक्ट अगर मैं एडवाइस करूं तो भारत को डायरेक्टली चाइना को, हमारे उनसे अब संबंध ठीक है, इकोनॉमिक संबंध इतने गहरे हैं। लेकिन सर हमने ये देखा है दुनिया में इस वक्त कहीं भी जो युद्ध चल रहे हैं तो दोनों देशों की मदद करने वाली ताकतें होती हैं। भाई रूस ने उस वक्त जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि एक हफ्ते में रूस जंग खत्म कर देगा, इतनी बड़ी ताकत है रूस, सुपर पावर था एक वक्त का। अब 2 साल से ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल में 3 साल हो गया, 3 साल से युद्ध वहां चले ही जा रहा है। तो यूक्रेन को भी सप्लाई करने वाले लोग हैं ना, पूरा नेटो बैठा है, अमेरिका बैठा है, वेस्ट बैठा है, सब उसको दे रहा है। इवन पाकिस्तान ने अपने गोले जो है, एम्यूनिशन जो है वो यूक्रेन को बेच दिया। अब तो खबरें हैं अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बचे। आप इजराइल का युद्ध ले लीजिए तो इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ बहुत वहां भी और बहुत ताकतें लगी हुई हैं। 2 साल से वो हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, तो वहां भी कोई ना कोई पीछे से तो खड़ा ही है। ऐसे ये भारत में चर्चा, और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं अगर भारत और पाकिस्तान की एंगेजमेंट वॉर में हो जाए तो इसके पीछे कौन लोग बैठे हैं और वो कैसी मदद करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर ने अभी आपको बताया, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वो बात कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त चीनी हथियारों पर चल रहा है। 60% उसकी जो वेपनरी है वो चीन से दी हुई है। मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूं आपके लिए, आप सर लोग सब एक्सपर्ट ने जानते होंगे। अब एयरफोर्स में इसका जो JF-17 थंडर है, जेट है, जिसकी बहुत गीत गाता है, वो चाइना ने दिया हुआ है। इस एक MiG-21 का एक चाइनीज वर्जन बनाया हुआ है इन्होंने, उसका नाम है F-7PG स्काईबोल्ट, वो इनको चीन से दिया हुआ है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट K-8 काराकोरम, वो इनको दिया हुआ है चीन ने। ऐसे ही कई मिसाइल्स इनको उनसे मिली हुई हैं। पाकिस्तान की आर्मी का जो मेन टैंक है VT-4 मैं आपको बता रहा था, ये चीन का टैंक है 3rd जनरेशन का, वो इन्होंने कॉपी करके उसको बनाया हुआ है। और इसके अलावा टाइप 59, टाइप 69 ऐसे वो है। तोपों की बात कीजिए आप, SH-15 हॉविट्जर 155 mm की माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम है, ये इनको चीन से मिला हुआ है। मैं नेवी के बारे में आपको बताऊं तो F-22P जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट, ये चीन के ही मॉडल होते हैं, उनको नाम अपना दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। मतलब एक सम अप करूंगा, पाकिस्तान के पास या तो पुराने हथियार हैं जो अमेरिका ने दे रखे, और कुछ जो उसने अपने यहां कॉपी करके बना रखे हैं उसको, और बाकी बल्क हथियार जो है 60% हथियार एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जैसे RT का आपने कहा, उनके पास 2 ही RT वर्जन है, या तो अमेरिका से ले रखे या चाइना से ले रखे। और उनके यहां बस सिर्फ ये है कि राइफल्स उन्होंने एक बार जर्मनी के साथ कुछ, और कुछ UAVs वगैरह अब टर्की से ले रहे हैं। बाकी उनके पास अपना बनाया हुआ नहीं। तो अब आपकी जब आपकी इतनी डिपेंडेंस है किसी एक देश के ऊपर, तो वो उस देश की भी तो वो देश भी तो उसकी मदद के लिए आएगा ही ना सर, जब हालात ऐसे बनेंगे। सौरभ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त टिका हुआ है चीन की मदद से। चीन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, अभी गए हुए हैं हथियार दे दो, हथियार दे दो। लेकिन सौरभ, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान चीन से क्या आशा कर रहा है। पाकिस्तान चीन से ये आशा कर रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ कूच किया तो चीन जो है वो अक्साई चीन में, या हिमाचल में शुगर सेक्टर में, या सिक्किम में नाथुला के पास, या अरुणाचल प्रदेश में लोंगजू है, तवांग है, चीन वहाँ पर भारत पर दबाव डालेगा ताकि हमारी एयरफोर्स और आर्मी उस तरफ भी व्यस्त हो जाएं, ताकि हम हमारी आर्मी के जो एसेट्स हैं ईस्टर्न आर्मी कमांड में, या हमारी एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं देश के पूर्वी भाग में ईस्टर्न एयर कमांड में, उसको पश्चिम की तरफ ना शिफ्ट कर पाएं। अगर चीन ने कुछ नहीं करना है, वहां पे थोड़ी सी मोबिलाइजेशन कर दी तिब्बत में, तो भारत के लिए बहुत ही टेंशन हो जाएगा। मैं बताता हूं हमारी में अभी सर उसने एक फायरिंग एक्सरसाइज की है, अभी 2 दिन 3 दिन एग्जैक्टली। सौरभ, हो क्या रहा है, चीन जो चाहता है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि एशिया में एक ही नंबर 1 देश होगा, एशिया का मालिक कौन, चीन। भारत कौन है, कुछ भी नहीं है। चीन घबराया हुआ है कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। चीन जो है वो चाहता है कि, चीन को मालूम है कि भारत श्रीलंका को, मालदीव्स को, बांग्लादेश को अपनी तरफ खींच रहा है, शायद सक्सेसफुल भी होगा एक दिन। तो चीन भी एज ए काउंटर एक्शन श्रीलंका को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है, मालदीव्स, बांग्लादेश को रिझाने में लगा हुआ है। लेकिन इस बार चीन की मंशा बहुत क्लियर है। चीन जरूरत पड़ने पर क्या करेगा, थोड़े से फाइटर्स डिप्लॉय कर देगा। जैसे कि हमने देखा डोकलाम के बाद उन्होंने अपनी एक ब्रिगेड को कूच करा दिया लासा से।
तो दोनचुन के पास उन्होंने अपने 4 या 10 फाइटर लैंड करा दिए। इससे क्या होता है कि भारत की वायुसेना का ध्यान, हमारी फौज का जो ध्यान है, अब तो थिएटर कमांडर भी बन गए हैं, तो हमारे थिएटर कमांड का ध्यान चीन की तरफ भी चला जाएगा। वहां से रिसोर्सेज को किस तरह से डाइवर्ट करा जाए पाकिस्तान की तरफ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी।